हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं स्वागत आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर सेकंड जो आपके इंडियन इकोनॉमी से लिया गया है, प्लानिंग इन इंडिया। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अचीवमेंट्स एंड फेलियर इन प्लानिंग। कि जो प्लानिंग जो है उसमें क्या अचीवमेंट्स आई, क्या फेलियर आए, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट्स के थ्रू कि भाई जो अचीवमेंट्स आई थी वो क्या थी। तो सबसे पहला जो अचीवमेंट्स जो है यहाँ मेंशन है वो है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें एक बड़ा इंक्रीमेंट आया है। और वो इंक्रीमेंट क्या आया है कि जहाँ पे हम ब्रिटिश रूल की बात करते थे 0.5% पर एनएम के हिसाब से जो इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही थी इनकम के मामले में, वहीं पे जो हमारा फर्स्ट जो प्लान है वहाँ पे जो ग्रोथ है वो क्या आई है 4.6% जो है पर एनम ग्रोथ आई है। जबकि टारगेट हमने जो सेट किया था वो सिर्फ 2.1 का सेट किया था। तो हम ये कहेंगे कि जो हमने जो है टारगेट से ज़्यादा जो है क्या की है, ग्रोथ अचीव की। सेकंड से 10th प्लान के बीच का अगर हम ग्रोथ जो है चेक करें नेशनल इनकम की, वो है 5% ऑन एन एवरेज पर एनम। और इसके साथ जो 10th प्लान की अगर हम बात करें 10th और 11th प्लान की, तो हमारी जो है ग्रोथ जो है वो बढ़ के क्या हो चुकी है 7.5% हो चुकी है पर एनम। ठीक है जी। हालांकि जो है जो 11th-12th प्लान की बात करते हैं, टारगेट हमने कुछ ज़्यादा ही रखे थे। जैसे यहाँ पे मेंशन है टारगेट हमारा जो है 9% का था, लेकिन फिर भी जो है ग्रोथ जो है 7.5 आई। मतलब जो इनिशियल ग्रोथ थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे हम कई गुना जो है आगे आ चुके हैं और एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के अंदर क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। 12th प्लान का जो ग्रोथ है वो 6.8% था ऑन एन एवरेज। जो है हम ये कहें कि फर्स्ट प्लान के बाद जो है ग्रोथ हमारी 5% या 5% से ज़्यादा ही रही। इवन हमने जो है 8% या 7.5% जो है ये एक पीक को भी जो है क्या किया है, टच किया है। तो अगर हम प्रेजेंट जो है की बात करें 2020 के आसपास, तो जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा डिसमल फीचर शो करता है। और वो शो करता है कुछ इंटरनेशनल जो क्राइसिस की वजह से है, जैसे कोरोना पेंडेमिक की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नेशनल इनकम के अलावा, वो है आपकी पर कैपिटा इनकम। कि भाई इनकम बढ़ जाए कोई बात नहीं, बढ़ सकती है, लेकिन जो रियल ग्रोथ है वो तो हमें किस में नज़र आएगी, पर कैपिटा इनकम के अंदर आएगी। पर कैपिटा इनकम का बढ़ने का मतलब है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है या नेशनल इनकम की ग्रोथ है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से ज़्यादा रही है। और यही हमें चाहिए था कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है इनकम की ग्रोथ के साथ, और वो हम शायद कर पाए। और अगर हम यहाँ देखें ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड अगर हम चेक करते हैं, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ अगर आप लेके चलें तो 2.7 जो है ड्यूरिंग फर्स्ट प्लान। और उसके बाद जो 11th प्लान के अंदर जो हाईएस्ट रही है ये 6% पर एनम रही है। 12th प्लान के अंदर ये है 5.5% पर एनम आई है। और 2018-19 की बात करें तो ये 5.7 या 5.6% पर एनम जो है ये रही है हमारी 17-18 और 18-19 के बीच में। तो हम यहाँ पे कहें कि जो पर कैपिटा इनकम भी हमारी अगर ग्रोथ कर रही है, और वो ग्रोथ भी जो है अगर हम ब्रिटिश पीरियड के साथ कंपैरिजन करें 0.5 था उस टाइम पे, तो हम अबोव 5% क्या कर रहे हैं, नियर अबाउट 6% जो है पर एनम हमारी जो है पर कैपिटा इनकम के अंदर जो है ग्रोथ है। और ये शो करता है कि जो अब पॉपुलेशन है उसके पास पहले से ज़्यादा जो है गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं फॉर कंजम्पशन, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा है जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पे हमारी प्लानिंग का फीचर था कि हम सेविंग करेंगे और सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सक्सेसफुल हुआ है। जहाँ 1950-51 में लोग अपनी इनकम का सिर्फ 9.5% जो है सेव कर पाते थे, वो जो है बढ़ के लगभग जो है 30% से ज़्यादा हो चुका है। कि लोग जो है क्या करते हैं, अपनी इनकम का 31% सेव कर लेते हैं। और ये डाटा है बाय द एंड ऑफ 11th प्लान। 2017-18 में जो है 30.5% जो है लोगों ने अपनी इनकम का क्या किया था, सेव किया था। तो अगर हम चेक करें 9 से 30 की तरफ, तो हम कहेंगे सेविंग काफ़ी बड़ी है इकोनॉमी के अंदर। उसका इम्पैक्ट भी आया है कि कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी हुई है, और आज जो हम दुनिया की जो है 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आते हैं, तो उसकी वजह ये लोगों की सेविंग है। जो प्लानिंग जो एरा था उसमें लोगों की जो सेविंग बढ़ी और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अगर हम ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये 9.3% था जीडीपी का 1950-51 में, और अभी जो है 32% जो है
हो चुका है कि जो जीडीपी है उसका 32% जो है एक किस्म से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। और अगर ये होता रहे और इसको हम 40-50 तक ले जाएं तो फिर जो है ग्रोथ की स्पीड जो है अपने आप दिखाई देगी। पर कैपिटा इनकम जो है वो 10% पर एनम से भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे भी हम कहेंगे ये हमारी अचीवमेंट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो आता है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज की बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो जहाँ ब्रिटिशर्स की हम बात करते थे तो उन्होंने क्या किया था, ज़मींदारी सिस्टम यूज़ किया हुआ था। टेक्निक की तो बात ही छोड़ दें, रेंट कुछ ज़्यादा फिक्स किया हुआ था। स्कैटर्ड जो है होल्डिंग्स थी, बिखरी हुई ज़मीनें थी, जोतें थी, और साइज़ भी जो है क्या था, कम था। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया है, एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं हम, और वो दोनों तरीके के हैं, इंस्टीट्यूशनल भी हैं और टेक्निकल भी हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल जो चेंज लेके आए हैं वो हम थ्रू लैंड रिफॉर्म्स लेके आए हैं, और टेक्निकल चेंज हम जो है वो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के थ्रू लेके आए हैं। तो लैंड रिफॉर्म हमने क्या किया है, जो ज़मींदार थे उनको जो हमने क्या कर दिया है, एबोलिश कर दिया। अब ज़मींदार नहीं है, जो फार्मर्स हैं या तो टैक्स फ्री हैं, और टैक्स अगर जमा भी करते हैं तो सीधा स्टेट को क्या करते हैं, वो टैक्स जमा करवाते हैं। टैक्स की अमाउंट जो है वो कम कर दी गई है, रेगुलेशन कर दिया है रेंट का, वो 1/3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जहाँ ब्रिटिश टाइम पे हम क्या करते थे, 2/3 तक जो है रेंट पे करते थे, इससे भी ज़्यादा पे करते थे, वो कम कर दिया है। सीलिंग कर दिया है लैंड होल्डिंग्स के ऊपर कि एक व्यक्ति जो है ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता। सरप्लस लैंड को क्या कर दिया गया है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो HYV सीड्स वगैरह जो हैं वो क्या किए हैं, यूज़ किए हैं। प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए हैं, फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनके बारे में काम किया है, और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो मेडिसिन्स वगैरह की हम बात करते हैं उनके ऊपर भी जो है काम किया है। तो इसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और जहाँ पे ब्रिटिश टाइम पे हम जो है लगभग 6.5 क्विंटल के आसपास व्हीट राइस प्रोड्यूस करते थे ऑन एन एवरेज, अब वो हम 30 जो है क्विंटल से ज़्यादा जो है क्या करने लगे हैं, प्रोड्यूस करने लगे हैं, बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जो है बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और वो इम्प्रूवमेंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। जहाँ पे प्लानिंग का टारगेट था कि हम क्या करेंगे, सेल्फ सफिशेंसी की बात करेंगे, और देश वो हर चीज़ प्रोड्यूस करना चाहेगा जो वो यूज़ करता है। तो इसको हम देख सकते हैं ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब हमारे देश में हर तरह की जो इंडस्ट्री जो है वो लगी हुई है। एक बिग पुश दिया था प्लानिंग के दौरान, और उसका रिज़ल्ट ये आया है कि आज इंडिया जो है हर तरह की चीज़ें जो है क्या कर लेता है, प्रोड्यूस करता है। और हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसकी जो ग्रोथ रेट रही है वो क्या रही है, 7% पर एनम रही है प्लानिंग पीरियड के अंदर। और हम जो है आज दुनिया की जो है एक 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। ये सब भी जो हुआ है ये प्लानिंग की वजह से हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बेस था, हैवी इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। और प्लस जो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको जो है क्या किया, प्रोटेक्ट किया। सनराइज इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात कर लेते हैं, ये इंडिया में फ्लरिश हो पाई बिकॉज ऑफ प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं होता तो शायद हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे रह जाते। तो ये एक अचीवमेंट रही। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो हमने काफ़ी कुछ जो है इम्प्रूव किया है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, रेलवे आ सकता है, बैंकिंग आ सकता है, रोडवेज आ सकता है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, जो इकोनॉमिक चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। जो कभी हम 2300 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, अब वो 3 लाख से ज़्यादा जो है हम क्या करते हैं, मेगावाट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी के अंदर। और आईटी सेक्टर में एक ज़बरदस्त रिवोल्यूशन आया है, और हम इस सेक्टर में जो है ग्लोबल प्लेयर बने हुए हैं। और एक ये कह सकते हैं कि एक बिज़नेस आउटसोर्सिंग की बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स हमने जनरेट किए हैं जो क्या करते हैं, पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं। ये भी किसकी वजह से हुआ है, प्लानिंग की वजह से हुआ है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या रहा, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को लिया जाता है, हाउसिंग है इसको लिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे, डेथ रेट जो थी कभी 48 पर 1000 थी, 6.3 पर 1000 जो है आ चुकी है 2017 के अंदर। और अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात करें, जो 32 ईयर्स था ब्रिटिश राज में, वो हम 69 तक ले आ पाए। 70 जो है साल एक पर्सन जो है आज ऑन एन एवरेज जी लेता है। तो ये भी जो है वही क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से हुआ जो प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर पाए, इकोनॉमी के अंदर डेवलप कर पाए।
तो नेक्स्ट देखें तो स्कूलिंग की बात करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। तो जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी बड़े हैं, और लिटरेसी रेट जो अगर हम बात करें तो आजकल जो है 85 जो है एक किस्म से मेल में, और 75 जो है वो क्या है फीमेल का जो है एक किस्म से लिटरेसी रेट जो है आ चुका है। तो जो कभी फीमेल में सिर्फ 7% था और मेल में कितना था, सिर्फ एक किस्म से 15% के आसपास था, 17%। ठीक है जी। तो इसमें हमने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट का क्या रहा। तो ड्यूरिंग प्लान हमने जो है क्या किया, 5 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, और ये की हमने इन द 12th 5 ईयर प्लान। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो जो 2004 में 8.3% था, वो 5.6% पे आ गया था 2011 एंड 12 में, और 18-19 में थोड़ा सा जो है ये इंक्रीज़ हुआ है 6.9। तो ये जो ग्लोबल क्राइसिस है उसकी वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि अब जो हमारी इकोनॉमी है वो ओपन हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट को हम कुछ हद तक सोल्व कर पाए, तो ये कहा जाएगा हाँ बिल्कुल कर पाए। तो इसमें जो रोल है वो किसका है, वो प्लानिंग का है। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी चेंज आया है, और वो चेंज सबसे पहले ये आया है कि जहाँ पे हम 792 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 59,02,036 करोड़ का हो गया 2018-19 के अंदर। कंपोजिशन जो है उसमें चेंज आया है, मतलब किस तरह की गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे इंपोर्ट करते थे उसमें चेंज आया है। जो पहले हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, ख़ासतौर से जो इनपुट्स में यूज़ होता था इंडस्ट्रियल आउटपुट में, उनको हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और अब हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स जो इंपोर्ट करते थे उनको हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ये सिचुएशन अब बदलने लगी है। कैसे बदली है, तो अब हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उसमें एक किस्म से फिनिश्ड गुड्स जो आ गई हैं, और ख़ास तौर से जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं हम उनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और जो हमारा जो इंपोर्ट का जो बड़ा जो एक किस्म से पार्ट है वो हमारा किस में होता है, जो रॉ मटेरियल की बात करेंगे, और रॉ मटेरियल हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम हम क्या करते हैं आज जो है काफ़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो फेलियर्स की बात आ जाती है कि भाई जीडीपी बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, सेविंग बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम आई, फॉरेन ट्रेड में चेंज आया, एग्रीकल्चर में चेंज आया, बहुत कुछ चेंज आया, बहुत कुछ अचीवमेंट्स आई, डाइवर्सिफिकेशन आया। लेकिन क्या सब कुछ बदल गया, इंडिया कम्प्लीटली चेंज हो गया? तो आंसर आता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी हमारे देश में पॉवर्टी है। एब्जेक्ट पॉवर्टी की हम बात करेंगे, देश की पॉपुलेशन का 21.9% जो है अभी भी क्या रहता है, गरीबी रेखा से नीचे रहता है। और ये जो है वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन को शो करता है, मतलब दुनिया के आधे गरीब सिर्फ हिंदुस्तान में है। ये हमारे लिए जो है एक जो है निराशा की बात है। इसमें हम जो है फेल हो गई हमारी, इसको हम ठीक नहीं कर पाए। सेकंड जो है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई जो है उसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। ये एक जो है बड़ी दिक्कत आई, जिससे इनकम डिस्पैरिटी आई है। कुछ लोग अमीर हो गए, अमीरों को बेनिफिट मिल गया, रिचर और रिच हो गए, पुअर जो सेक्शन है उसको जो है जीने में दिक्कत आने लगी। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अभी भी हमारे देश में जो है ना 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग क्या हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड, वो बेरोज़गार हैं। और ये जो है संख्या धीरे धीरे पॉपुलेशन के साथ बढ़ती जा रही है, और हमारे लिए जो सिचुएशन है वो जो है वर्स होती जा रही है। और इसके पीछे एक रीज़न और भी आ जाएगा कि अगर इसी तरीके से वर्स्ट होती रही तो आप ये देखें क्राइम रेट और ये दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं देश के अंदर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये एक प्लानिंग का क्या रहा है, फेलियर रहा। मतलब हम अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व नहीं कर पाए, हम महंगाई को ठीक नहीं कर पाए, हम पॉवर्टी को जो है ठीक नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज भी अगर हम बात करें तो गाँव में जो आपको कच्चे रोड नज़र आएंगे, मतलब अभी तक जो है एक किस्म से ऑल जो सीजन रोड है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए। पावर कट अभी भी जो है एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। कई ऐसे गांव हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है। डैम्स, ब्रिज वगैरह बनाए गए, लेकिन अभी भी जो है जितना जो हमें चाहिए थी अचीवमेंट्स वो हम अचीव नहीं कर पाए। काफ़ी डैम्स जो हैं वो अभी भी जो है इनकम्प्लीट प्रोसेस में पड़े हुए हैं पिछले 60-70 साल से। ठीक है जी। और 67 ईयर्स ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो रियल में जो हमारे टारगेट्स जो हैं वो जो हमने रखे थे वो हम इस मामले में अचीव ही नहीं कर पाए। ठीक है। रेलवे आज भी जो है हम कम्प्लीटली उसको इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर पाए हैं। ठीक है जी। स्किल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक और जो है डिसीजन आया जहाँ पे प्लानिंग में हमने टारगेट किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा, इक्विटेबल होगा, लेकिन
लाइसेंसिंग जो सिस्टम था, लाइसेंस राज जो था, उसने क्वालिटी की बजाय, इनइक्वलिटी को कम करने की बजाय असल में करप्शन और दूसरी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया, जिसकी वजह से एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम हमारे टॉप 20% की बात करें, जो रिचर सेक्शन है, हमारी लगभग जो है 80% इनकम को लेके बैठा हुआ है, और बाकी जो 80% हैं वो उसके पास जो है टोटल सिर्फ अपनी टोटल इनकम का सिर्फ 20% है। तो हम कहेंगे कि ये एक जो है बड़ी दिक्कत हमारे सामने है, और ये इसका रिज़ल्ट अभी जो है कोरोना जो संकट था उसमें आया भी है लोगों के सामने, कि लाखों लोगों को जो है क्या करना पड़ा है, जहाँ वो काम करते थे उस जगह को छोड़ना पड़ा, जबकि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी हुई थी कि नहीं जाना था। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता तो शायद इस तरह की मूवमेंट नहीं होती, और ये जो स्प्रेड हुआ है ये शायद हम उस लॉकडाउन के अंदर रोक पाते। ठीक है जी, तो ये एक जो है बड़ी दिक्कत आई है। अब यहाँ पे जो है हमारा जो है टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है, चैप्टर 2। थैंक यू।